हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो क्लिप में हम फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप गौर से अगर इस वीडियो क्लिप को देखेंगे तो आप की समझ में आ जाएगा कि फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो उनको मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्लावर का जो मेन जो एक्सिस होती है इसकी, जिसपे जो सारे पार्ट्स जिसके साथ फिर अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पे नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, रिसेप्टेकल होता है, थैलेमस होता है। यहाँ पे ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये मोटा सा थोड़ा ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड थैलेमस। और इसके नीचे ये एक्सिस आपको नज़र आ रही है, ये वाली एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं पेडिसल। दिस इज कॉल्ड पेडिसल। फ्लावर के अगर हम डिफरेंट पार्ट्स को देखें तो इसमें जनरली 4 पार्ट्स होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं या कवरिंग्स होती हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्लावर में, जो ये ग्रीन कलर्ड ये स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स चारों तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये इनमें से मैं एक को यहाँ पे निकालूंगा। तो ये जो ग्रीन पार्ट मैंने यहाँ पे इसमें से निकाला है, इस फोरसेप में लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर की जो वर्ल होती है, कवरिंग होती है इस फ्लावर की, इनको हम बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इनको हम सेपल्स बोलते हैं। और ये अगर इसमें आप गिन लें तो कितने हैं इस फ्लावर में, रोज़ में 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 हैं और ये एक और 8 हैं इसमें। तो इन 8 सेपल्स को अगर हम कलेक्टिवली एक नाम दें तो इसको हम साइंस में एक नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं फिर कैलिक्स। दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेपल्स। ये देखिए एक और सेपल मैंने अब इसमें से निकाला है यहाँ पे ऐसे। तो ये जो बाहर वाली जो वर्ल है, कवरिंग है सेपल्स की, तो इनको हम जनरली साइंस में एक टर्म इनके लिए यूज़ करते हैं, कैलिक्स। तो कैलिक्स का मतलब क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ सेपल्स इन ए फ्लावर। एक फ्लावर में जितने भी सेपल्स होते हैं, इनकी जो कलेक्शन होती है, इनको हम बोलते हैं सेपल्स, या इनको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, तो ये एक वर्ल होता है इनका। इसके बाद आपको ये पिंक कलर के ये जो पार्ट्स इसमें नज़र आ रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो ये भी, लेकिन इनका जो कलर होता है यहाँ पे रोज़ में इनका रेड भी हो सकता है या पिंक हो सकता है। तो यहाँ पे पिंक कलर हैं वाले जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कलर्ड पार्ट्स हैं, तो ये इस फ्लावर का एक दूसरा वर्ल बनाते हैं, एक दूसरी कवरिंग इसकी बनाते हैं, जो कि चारों तरफ इस फ्लावर के हैं। तो इनको हम जनरल मानों में हम इनको बोलते हैं पेटल्स। तो यहाँ पे मैं आपको ये निकाल के दे रहा हूँ, इसमें से 2 4, तो इनको हम बोलते हैं पेटल्स। ये जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं ऐसे, तो इनको हम पेटल्स बोलते हैं। अगर मैं आपको एक और फ्लावर यहाँ पे दिखा देता हूँ, पॉपी का फ्लावर है, पॉपी का जो फ्लावर है, इसमें अगर आप इनको देखोगे तो ये वाइट कलर के यहाँ पे हैं, तो ये भी है सेपल्स, सॉरी ये है पेटल्स। तो ये भी यही पेटल्स है। और ये पेटल्स जितने भी होंगे, अब ये भी एक कवरिंग बनाते हैं इस फ्लावर में, ये भी एक कवरिंग बनाते हैं। तो इसमें पॉपी में ये 4 हैं, 1 2 3 और एक को मैंने बाहर निकाला है, तो ये कुल 4 है इसमें। तो ये कलर्ड पार्ट्स हैं, इसमें वाइट कलर के हैं। तो इनको हम बोलेंगे जनरल टर्म में इनको हम बोलते हैं कि हैं पेटल्स। लेकिन अगर इस कलेक्शन को हम साइंटिफिकली एक टर्म इसके लिए यूज़ करें तो उसको हम बोलते हैं करोला। दे आर कॉल्ड एज करोला। तो ये इस फ्लावर की दूसरी वर्ल होती है जो कि कलर्ड पार्ट्स की होती है, तो इसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं करोला। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसमें से इस जो हमारे पास जो फ्लावर है रोज़, इसके इन पेटल्स को अगर हम निकालेंगे तो अंदर से एक और वर्ल हमें दिखेगा, एक तीसरी वर्ल, एक तीसरा स्ट्रक्चर इस फ्लावर का हमें दिखेगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से हमें
कुछ अंदर से कुछ और दिख रहा है। एक नई चीज़ हमारे पास हमारे सामने आ रही है। अगर हम दोनों फ्लावर्स को कंपेयर करेंगे, देखिए ये जो मेरे राइट साइड में है, ये वाला, तो ये रोज़ फ्लावर का एक तीसरा पार्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और जो मेरे लेफ्ट हैंड में है यहाँ पे, तो ये पॉपी का है। अब इस फ्लावर में तीसरी वरल जो होती है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा आपको, आप इस फ्लावर की तरफ गौर से देखिए, तो ये जो आपको नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स दीज, तो इनमें से अगर मैं एक को निकालूंगा तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो इस एक को हम बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर को स्टेमिन। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे आप देखिए, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेमिन। और ये स्टेमिन जो है, ये दो स्ट्रक्चर्स का खुद बना होता है। अगर मैं आपको यहाँ बोर्ड पे भी इसको दिखाऊंगा तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं बोर्ड पे। अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे स्टेमिन की, तो ऊपर एक हेड लाइक स्ट्रक्चर लोबस, दो लोबस की सूरत में होते हैं, इनको हम एंथर बोलते हैं। और नीचे एक फिलामेंट, ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर से नीचे की तरफ जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और इस ऊपर वाले हिस्से को ये दो लोबस की फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं हम एंथर। तो यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, देखिए इन नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि नीचे फिलामेंट और ऊपर इनके एंथर लोबस हैं। तो ये एक और पार्ट होता है इस फ्लावर का, जिसको हम बोलते हैं स्टेमिन। और इस फ्लावर में अगर आप यहाँ देखोगे तो देखिए कितने सारे हैं, ये भी चारों तरफ से इस फ्लावर को कवर किए हुए हैं। तो ये भी एक कवरिंग बनाते हैं, एक वर्ल बनाते हैं इस फ्लावर की। और इस चूंकि यहाँ बहुत सारे स्टेमिन हैं, तो ये बन जाती है एक कलेक्शन, स्टेमिनस की एक कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ स्टेमिनस। और इनको हम फिर बोलते हैं एक नाम, इनके लिए हम यूज करते हैं एंड्रोशियम। तो थर्ड वर्ल जो होता है फ्लावर का, वो होता है एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ स्टेमिनस इन ए फ्लावर। एक फ्लावर में जितने भी स्टेमिनस होते हैं, इन सब की कलेक्शन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, ओके। इसके बाद जो फोर्थ वर्ल होता है फ्लावर का, तो वो ये होता है, मतलब फ्लावर में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल। तो कार्पेल हम इसको बोलते हैं। और ये जो कार्पेल होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर का जो इसका पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसके बाद इसकी नेक लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ होती है, तो इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और नीचे एक बेसल पोर्शन होता है, राउंडेड पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दीज 3 पार्ट्स फॉर्म कार्पेल। और ये कार्पेल जो होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इस फ्लावर में ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो तो ये बन जाती है फिर कलेक्शन ऑफ कार्पेल्स। और उस कलेक्शन ऑफ कार्पेल्स को हम बोलते हैं गाइनोशियम। दैट इज द कलेक्शन ऑफ कार्पेल्स इन ए फ्लावर, इट इज कॉल्ड गाइनोशियम। और यहाँ पे आप इस फ्लावर में देख सकते हैं जो पॉपी फ्लावर है, ये देखिए इसका जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये कार्पेल है। जो कि ऊपर ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका, तो ये स्टिग्मा है इसका ऊपर वाला, ये स्टाइल। और नीचे वाला हिस्सा जो है यह है ओवरी। और ये जो ओवरी है, ये ओवरी जब डेवलप हो जाती है तो इसका फ्रूट बनता है, दैट इट डेवलप्स इनटू फ्रूट। और इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। देखिए हमने इस ओवरी का जो सेक्शन काटा है, इसको हमने अंदर से
दिखाने की आपको यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। तो ये इसको हमने सेक्शन काटा है और सेक्शन काटने के बाद इस ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, और यही ओव्यूल्स फिर जब डेवलप होते हैं तो इनका सीड बनता है, तो इनके सीड्स बनते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। तो मुझे उम्मीद है आप इनको समझ गए होंगे। तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ से कहता हूँ, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पेडिसल, और इसके बाद ये वाला पोर्शन होता है जहाँ पे ये सारे पार्ट्स इस फ्लावर के साथ अटैच्ड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिसेप्टेकल और थैलमस। देन इसके बाद ग्रीन वर्ल होता है, ग्रीन कलर का, जो बाहर से होता है फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है, उसको हम बोलते हैं सेपलस। और उसके बाद जो कलर्ड पार्ट्स थे इसके, जो हमने इसमें से रिमूव किए, तो उनको हम बोलते हैं पेटल्स और करोला। उसके बाद ये जो हैं थर्ड वर्ल, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेमिनस और द कलेक्शन ऑफ स्टेमिनस, देन वी कॉल इट एज एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के बाद जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है फ्लावर का सबसे अंदरूनी पार्ट जो होता है वो होता है कार्पेल। तो कार्पेल अगर फ्लावर में एक से ज़्यादा हों तो ये कलेक्शन बनाते हैं, और इस कलेक्शन को हम बोलते हैं गाइनोशियम। और इस कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, फिर नीचे मिडिल पार्ट जो है वो स्टाइल कहलाता है, और नीचे वाला वो बेसल पार्ट जो होता है उसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स फिर आगे जाकर डेवलप होते हैं सीड्स में। और ये ओवरी जो है, सारी जो ओवरी है ये फ्रूट में डेवलप होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे और इसके डिफरेंट पार्ट्स को आपने देखा होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।